तो नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। और हम यहाँ पे हमारे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की हमारी कई सारे वीडियोस आएंगे, पार्ट बाय पार्ट। तो ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हम डायरेक्टली ए से शुरू करेंगे और जेड तक हम सारे फिक्स प्रीपोजिशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पहला प्रीपोजिशन आता है अबाइड बाई। तो अबाइड बाई मीन्स क्या होता है? नियम का पालन करना। नियम का पालन करना इसका मीनिंग हो गया। अब अगर हमें इसको सेंटेंस में यूज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल, यानी कि आपको स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया है कि इनको अच्छे से याद करने के लिए इनका हिंदी में मीनिंग भी लिखा है और इनको एग्जाम्पल में भी क्या किया है, यूज किया, जिससे आप इजिली इनको याद रख पाओ। और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन इनमें यूज हो रहा है, यानी कि जैसे अबाइड आ गया तो उसके साथ बाय। तो चलते हैं हमारे दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि हमारा अब्सटेन फ्रॉम। तो अब्सटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से परहेज करना, यानी कि दूरी बनाना, उस चीज से दूर रहना। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या हमारा दिया हुआ है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि डॉक्टर ने उसको क्या सलाह दी कि वो शराब से दूर रहे। फिर हमारा तीसरा यहाँ पे आ जाता है अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, आरोप लगाना। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है हमने, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस ने उस पे चोरी का आरोप लगाया। हमारा फोर्थ है अकस्टम टू। अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज के हैबिचुअल होना, हैबिट होना। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बता सकते हैं? शी इज अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी कि उसको सुबह जल्दी उठने की आदत है, या वो सुबह जल्दी उठने की आदी है। फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ आ जाता है अडाप्ट टू। अडाप्ट टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अनुकूल ढल जाना, अपने आप को उस चीज के हिसाब से ढाल लेना। जैसे कि एनिमल्स क्विकली अडाप्ट टू देयर एनवायरमेंट, यानी कि जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो अपने वातावरण के अनुरूप ढल जाते हैं। फिर हमारा सिक्स्थ प्रीपोजिशन है एडिक्टेड टू। तो एडिक्टेड टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज की बुरी लत होना, किसी चीज की बुरी आदत पड़ जाना। जैसे कि ही इज एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स, यानी कि उसको गेम्स खेलने की बहुत ज्यादा लत हो गई है। फिर हमारा अगला यहाँ पे क्या है, अदेयर टू। अदेयर मीन्स क्या होता है? नियमों का कड़ाई से पालन करना, नियमों को सख्ती से पालन करना क्या कहलाता है? अदेयर टू। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट अडेयर टू द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि रेगुलेशंस, यानी कि हमें ट्रैफिक के नियमों का सख्ती से या कड़ाई से पालन करना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है एग्री विथ। एग्री विथ मीन्स होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना। तो एग्री का मतलब तो सहमत होता है, एग्री विथ हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर, यानी कि इस मामले में मैं तुमसे पूरी तरीके से सहमत हूं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रीपोजिशन की सीरीज में। अगला हमारा आ गया है एम एट। एम एट का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे निशाना लगाना या किसी चीज को लक्ष्य बना के रखना। जैसे कि ही इज एम्ड एट द टारगेट एंड फायर्ड, यानी कि वो अपने लक्ष्य पर निशाना बनाए हुए था और फायर किया, यानी कि बंदूक चलाई, है ना। फिर है एलूफ फ्रॉम। एलूफ फ्रॉम मीन्स क्या होता है? किसी चीज से दूर रहना या अलग रहना, दूर या अलग रहना। जैसे कि कीप योर सेल्फ एलूफ फ्रॉम
बैड कंपनी, यानी कि अपने आप को बुरी संगत से दूर रखो। फिर है अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज फॉर मीन्स क्या होता है, किसी चीज के लिए माफी मांगना। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। जैसे कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर रूड बिहेवियर, कि तुम्हें अपने सख्त बिहेवियर के लिए या घमंडी बिहेवियर के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर हमारा अगला आता है अपील टू। तो अपील टू का मतलब क्या हो गया, अपील टू का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, गुहार लगाना, विनती करना, निवेदन करना। जैसे कि द एनजीओ अपील्ड टू द पब्लिक फॉर डोनेशंस, यानी कि एनजीओ ने पब्लिक से, यानी कि लोगों से क्या करी, डोनेशन की गुहार लगाई या निवेदन किया कि हमें डोनेशंस दे, रिक्वेस्ट की। अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है किसी को मंजूरी देना या पसंद करना, अपना यहाँ पे पसंद उसको दिखा देना। जैसे कि माई पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ लेट नाइट पार्टीज। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स को लेट नाइट पार्टीज पसंद नहीं है, या फिर उन्होंने इस चीज की मंजूरी नहीं दी। फिर है हमारा अराइव एट। अराइव एट का मतलब क्या होता है, किसी निष्कर्ष, यानी कि रिजल्ट, या फिर किसी स्थान पर पहुंचना, उसको कहलाता है अराइव एट। जैसे कि दे फाइनली अराइव्ड एट अ म्यूचुअल कंक्लूजन, यानी कि वे एक आपसी निर्णय पे पहुंच गए, है ना। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, तो एक आपसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। फिर है अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना। तो अशेम्ड ऑफ मीन्स क्या हो गया, किसी चीज पर शर्मिंदा हो जाना। जैसे कि ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा नोट्स का, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आप वहां से सारे ही वीडियोस की पीडीएफ ले सकें। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एसोसिएट विथ। एसोसिएट विथ मीन्स होता है किसी के साथ जुड़ना या संगति करना। जैसे डू नॉट एसोसिएट विथ डिसऑनेस्ट पीपल, यानी कि बेईमान लोगों से दूर रहो, बेईमान लोगों के साथ मत जुड़ो, बेईमान लोगों की संगति मत करो। चलते हैं हमारे अगले प्रीपोजिशंस की तरफ है, जो कि है एस्टोनिश्ड एट। एस्टोनिश्ड एट का मतलब होता है किसी चीज के लिए आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। जैसे कि आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सडन सक्सेस, कि मैं उसकी जो अचानक से जो उसे सफलता मिली उससे क्या हो गया, मैं सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। फिर है हमारा अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अवगत कराना या जागरूक हो जाना, अवगत होना। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या लिया है, आर यू अवेयर ऑफ द न्यू सेफ्टी गाइडलाइंस, कि क्या आप नई सुरक्षा जो आपको गाइडलाइंस हैं उनके प्रति आप क्या जागरूक हो, क्या आप उनसे परिचित हो, आपको पता है। तो ये थे हमारे ए से जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन थे। अब चलते हैं हमारे बी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस फ्रॉम। तो यहाँ पे हो जाएगा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस फ्रॉम बी। तो हमारा पहला है बार्क एट। बार्क एट मीन्स होता है किसी पर भौंकना। जैसे कि अब बार्क तो कौन करेगा, डॉग ही करेगा ना। तो तो क्या हो जाएगा, द डॉग ऑलवेज बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ता हमेशा ही अनजान लोगों पर भौंकता है। फिर है हमारा अगला बिलीव इन। बिलीव इन मतलब होता है किसी चीज पे विश्वास रखना, भरोसा रखना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, यू मस्ट बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज, कि आपको अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। फिर है हमारा अगला बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज से संबंधित होना। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू
माई एल्डर ब्रदर, यानी कि ये लैपटॉप मेरे बड़े भाई से संबंधित है या मेरे बड़े भाई का है। फिर अगला है हमारा बी वेयर ऑफ। बी वेयर ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी चीज से सावधान होना, सावधान रहना। जैसे कि बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड प्लेसेस। तो यानी कि मतलब क्या है कि जेब कतरों से सावधान रहें भीड़ वाले स्थानों पे। तो स्टूडेंट्स कुछ लोग यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग जो है तो जो हमारा पिक पॉकेट है उसको पिक पॉकेटर्स बोलने लगते हैं, लेकिन पिक पॉकेटर्स रॉन्ग होता है। हमें पिक पॉकेट ही बोलना चाहिए। पिक पॉकेट हमारा सिंगुलर हो गया और पिक पॉकेट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, जिन दोनों का मतलब क्या होता है, जेब कतरे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रेपोजिशन की तरफ। ब्लेम फॉर। ब्लेम फॉर का मतलब क्या होता है कि के लिए दोष देना, किसी चीज के लिए किसी को दोष देना, दोष लगाना। जैसे कि डोंट ब्लेम मी फॉर योर आउन फेलर, यानी कि अपनी गलती के लिए मुझे दोष मत दो। तो चलते हैं हमारे अगले प्रेपोजिशन की तरफ जो कि है बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, डींगे मारना या घमंड करना, है ना। अपने मुंह मिट्ठू मियां। जैसे कि ही लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज हाई स्टेटस, यानी कि उसे अपने हाई स्टेटस का क्या है, वो घमंडी है या बहुत डींगे मारता है ना, कि वो हाई स्टेटस से बिलोंग करता है। फिर हमारा अगला यहाँ पे क्या है, बोरो फ्रॉम। बोरो फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, कहीं से उधार लेना। बोरो मीन्स उधार। तो इसके लिए एग्जांपल हमने क्या लिखा कि आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी कि मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसा उधार ले लिया। हमारा अगला प्रेपोजिशन क्या है, बिजी विथ। बिजी विथ का मतलब होता है किसी चीज में व्यस्त होना। जैसे कि शी इज करंटली बिजी विथ हर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कि अभी वो किस चीज में बिजी है, अपनी परीक्षा की तैयारी में। तो ये थे हमारे प्रेपोजिशंस फ्रॉम बी। अब डिस्कस करते हैं हमारे प्रेपोजिशंस फ्रॉम सी। तो हमारा पहला सी से कौन सा हो जाएगा, कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है के काबिल होना या सक्षम होना, यानी कि कोई काम आप कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या है, सक्षम। जैसे कि शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस बिग प्रोजेक्ट अलोन, यानी कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को खुद अकेले ही हैंडल कर सकती है, संभाल सकती है। फिर है हमारा अगला केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब है किसी चीज की परवाह करना या किसी चीज की देखभाल करना। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, शी केयर्स फॉर हर एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि वो अपने बूढ़े दादा दादियों की अच्छे से देखभाल करती है या परवाह करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बढ़िया तरीके से सारे ही प्रेपोजिशन समझ में आ रहे होंगे और जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा चार्ज विथ। चार्ज विथ का मतलब क्या होता है, का आरोप लगाना, यानी कि किसी चीज का आरोप लगाना। जैसे कि द पुलिस चार्ज हिम विथ शॉप लिफ्टिंग, कि उसे शॉप लिफ्टिंग के लिए पुलिस ने चार्ज किया या आरोप लगाया। फिर है हमारा क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज से चिपके रहना या लिपट जाना। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, द चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर व्हेन स्कैर्ड। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो वो अपनी माँ से लिपट जाते हैं जब वो डर जाते हैं। कभी कभी मतलब जो जैसे कुछ गर्ल्स होते हैं तो अगर बिजली कड़कती है तो वो अचानक से डर जाते हैं, तो लिपट जाती। तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रेपोजिशन की तरफ, सॉरी। तो हमारा यहाँ पे अगला प्रेपोजिशन है क्लोज टू। क्लोज टू का मतलब होता है किसी चीज के करीब होना, पास होना। जैसे कि माई हाउस इज वेरी क्लोज टू दी मेट्रो स्टेशन, कि मेरा घर मेट्रो स्टेशन के बहुत ही पास है। फिर हमारा अगला प्रेपोजिशन क्या है,
कमेंट ऑन का मतलब है किसी चीज पे टिप्पणी करना, कमेंट करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, प्लीज डू नॉट कमेंट ऑन हर पर्सनल लाइफ, कि उसकी पर्सनल लाइफ में कमेंट मत करो, टिप्पणी मत करो, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। फिर यहाँ पे लिखा है कंपेयर टू। कंपेयर टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज से तुलना करना, यानी कि जो ऐसी चीजें जो असमान है, यानी कि अलग अलग हैं, जो सेम नहीं है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड टू अ ड्रामा। अब इंसान की जिंदगी तो अलग चीज है और ड्रामा अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम कंपेयर टू का यूज करेंगे। आपको यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो उसमें जो है, तो जैसे कंपेयर टू लिखा है ना, तो आपको कंपेयर टू ही लिखना है, तभी आप असमान चीजों को कंपेयर कर रहे हो। आप उसके साथ कंपेयर विथ या कंपेयर के साथ कुछ अलग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रेपोजिशन की तरफ। कंप्लेन अबाउट। कंप्लेन अबाउट का मतलब है किसी चीज के बारे में शिकायत करना। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? द कस्टमर्स कंप्लेन्ड अबाउट द पुअर सर्विस, कि ग्राहकों ने जो घटिया सुविधा या खराब सुविधा मिल रही थी उनको, उसके बारे में वो क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। फिर हमारा अगला प्रेपोजिशन है कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज का पालन करना या मान लेना। जैसे कि यू मस्ट कंप्लाई विथ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको समझौते की शर्तों का पालन करना होगा, वो शर्तें माननी ही होंगी, है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। फिर है कॉन्फिडेंस इन। कॉन्फिडेंस इन का मतलब है किसी चीज में आपका विश्वास होना, किसी चीज में आपका आत्मविश्वास है। जैसे कि द टीम हैज फुल कॉन्फिडेंस इन देयर कैप्टन, की जो टीम है उसका पूरा भरोसा किस में है? कप्तान में है ना। फिर है हमारा अगला कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब है किसी चीज के लिए बधाई देना। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, कि मैंने उसके प्रमोशन पे उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, यानी कि उसको बधाई दी। फिर है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब है किसी चीज से मिलकर बना होना, किसी चीज को समाहित करना। जैसे द क्रिकेट द क्रिकेट टीम्स कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी, 11 प्लेयर्स होते हैं। फिर है हमारा कंट्रीब्यूट टू। तो कंट्रीब्यूट टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज में योगदान देना। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स टू गुड हेल्थ, यानी कि नियमित रूप से किया गया व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य में योगदान देता है। फिर है हमारे यहाँ पे सी से और दो प्रेपोजिशन, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा कोप विथ। कोप विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निपटना या सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य बिठाना। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू कोप विथ एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस। तो ज्यादातर जो हमारा कोप विथ है वो स्ट्रेस के लिए ही यूज होता है, तो आपको एग्जाम्पल में लगभग कोप विथ का यूज स्ट्रेस के लिए ही करना पड़ेगा। तो कोप के साथ आप क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज से निपटना, है ना, कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से निपटना आसान नहीं है, यानी कि डिफिकल्ट है। फिर है क्योर फॉर। क्योर फॉर का मतलब क्या है? किसी चीज का इलाज या उपचार करना। जैसे कि साइंटिस्ट्स आर स्टिल लुकिंग फॉर अ क्योर फॉर कैंसर, यानी कि वैज्ञानिक अभी भी कैंसर का कोई अच्छा सा इलाज ढूंढ रहे हैं। तो चलते हैं हमारे प्रपोजिशन फ्रॉम डी एंड ई। तो यहाँ पे डी एंड ई लिखा हुआ है, लेकिन हम ई वाले प्रेपोजिशंस को अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं डी वाले प्रेपोजिशन। पहला है डील इन। डील इन का मतलब है में व्यापार करना, किसी चीज में व्यापार करना। जैसे कि हिज फादर डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, की उसके पिताजी किसका व्यापार करते हैं?
इलेक्ट्रॉनिक सामान का। तो फिर है हमारा दूसरा डील विथ। अब डील विथ और डील इनमें डिफरेंस है। डील विथ का मतलब है किसी के साथ निपटना या व्यवहार करना। जैसे कि हाउ डू यू डील विथ डिफिकल्ट कस्टमर्स, कि आप जो थोड़ा सा मतलब ऐसे कस्टमर होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं या गुस्सैल टाइप के होते हैं, तो उनसे आप कैसे निपटोगे या कैसे व्यवहार करोगे। तो डील इन और डील विथ दोनों अलग अलग चीजें हैं। डील इन का मतलब है व्यापार करना, और डील विथ का मतलब है व्यवहार करना। फिर हमारा अगला प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है? अगला प्रेपोजिशन है हमारा डिपेंडेंट ऑन। डिपेंडेंट ऑन का मतलब क्या हो गया? पर निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना। जैसे कि योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कि आपकी सफलता किस चीज पे निर्भर करती है? आपके परिश्रम पे, हार्ड वर्क पे निर्भर करती है। यानी कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप मन लगा के तैयारी नहीं करोगे, तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रेपोजिशन की तरफ। डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है? से वंचित करना, किसी चीज से वंचित कर देना किसी को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द प्रिजनर्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, यानी कि कैदियों को उनके जो यहाँ पे अ, मूल यहाँ पे अधिकार थे, उनसे क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। फिर है हमारा डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब है किसी बीमारी से मरना। डाई मीन्स मरना, और डाई ऑफ का मतलब अगर किसी की मृत्यु किसी बीमारी, किसी डिजीज से हुई है, तो वहां पे हम डाई ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सैडली ही डाइड ऑफ मलेरिया लास्ट ईयर, यानी कि अ, दुख की बात है कि उसकी मृत्यु मलेरिया से हो गई पिछले वर्ष, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रेपोजिशंस की तरफ। तो यहाँ पे अगला प्रेपोजिशन है हमारा डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम का मतलब, डिफर का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, अलग होना, किसी चीज से भिन्न होना, अलग होना। जैसे कि माई ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक डिफर्स फ्रॉम योर्स, यानी कि इस टॉपिक पे जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी सलाह है, वो तुम्हारे ओपिनियन से क्या है? अलग है। फिर है डिसअपॉइंटेड विथ। डिसअपॉइंटेड विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निराश होना, है ना, किसी चीज से नाखुश होना। जैसे कि द टीचर वाज डिसअपॉइंटेड विथ हिज मार्क्स, कि शिक्षक उसके मार्क्स से, यानी कि उसके जो नंबर आए थे एग्जाम में, उससे क्या थे? नाखुश थे, निराश थे। फिर है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से निपट लेना, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी नीड टू डिस्पोज ऑफ दिस ओल्ड फर्नीचर, कि हम इस पुराने फर्नीचर से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम अब नया लेना चाहते हैं, है ना। फिर हमारा यहाँ पे है लास्ट एलिजिबल फॉर। एलिजिबल फॉर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज के योग्य या पात्र होना। जैसे कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब वैकेंसी, यानी कि आप इस जॉब के लिए क्या हो? एलिजिबल हो, यानी कि पात्र हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, और अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और आने वाले वीडियोस को भी आप जरूर देखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।